हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा नॉलेज हब। जहां हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर किसी की लाइफ का पार्ट है, मैनेजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी अपनी अर्निंग और एक्सपेंस को संभालना। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्कर हो या आप कोई नॉर्मल भी जॉब करते हो तो आपको सैलरी मिलती होगी। अगर आप कोई ऐसे एज अ स्टूडेंट हो तो आपको पॉकेट मनी मिलती होगी। अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो तो जो आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए आपके पेरेंट्स आपको पैसे देते होंगे, उसमें से तो कुछ तो मनी आपके पास बचता होगा। तो वो पैसा कहाँ जाता है, ये आइडिया है आपके पास? तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पैसे कैसे आता है, कैसे कहाँ जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे स्मार्टली मैनेज करना है। तो आप हमारे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेगा और मैं आपको एंड में एक ऐसा टिप बताऊंगी जिससे आप यूज़ कर सकते हो एज अ बोनस पॉइंट। आप समझ सकते हो अगर आपने वीडियो देखी तो एंड में आपको मैं ज़रूर वो बताऊंगी कि आखिर वो बोनस पॉइंट क्या है और टिप्स क्या है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर डेली अपडेशन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर योर फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। अगर आप अपने इनकम को और एक्सपेंडिचर को मैनेज करोगे तो आपके लिए एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बन जाएगा। मीनिंग डैट कि अगर आपने अपने इनकम को मैनेज किया, आपने जो आपका इनकम आया उसमें से आपने अच्छे से एक्सपेंस को करा अपने सामानों में, तो जो आपके पास सेविंग्स बचेंगी तो आप उसको किस तरह यूटिलाइज करो उसका ब्लूप्रिंट बन जाता है। ठीक है, आप सोचते होंगे जो रिलायंस अडानी है और भी जो बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन हैं, क्या वो एक रात में इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए? नहीं, उन लोगों ने काफ़ी उस चीज़ को एनालिसिस किया है, मनी को समझा है, तब वो इस जगह पर खड़े हैं, बिजनेसमैन बने। ठीक है, तो फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट फिनोमेना, इट्स अ culmination of daily concise choices. Understanding a financial landscape, especially in India, where household savings stand at 19.1% of GDP, begins with a clear blueprint for income and expenditure. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड सेविंग है वो कितनी है, 19.1% स्टैंड करती है, जो कि आपको बताता होगा कि किस तरह जो इंडिया के अंदर ये 19.1 है जीडीपी का, राइट, कि जीडीपी में से सिर्फ 19.1% जो है वो सेविंग हाउस होल्ड्स की है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस है वो ह्यूमंस के अंदर है अभी भी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को समझने के लिए अपना जो फाइनेंशियल लैंडस्केप है उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह मनी को मैनेज करोगे, किस तरह अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो एक्सपेंस पे कंट्रोल करने के लिए पहले हम समझेंगे कि इनकम क्या है। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग योर इनकम। अब इनकम होती क्या है ये आपको पहले पता होनी चाहिए। तो इनकम का मतलब होता है आपकी अर्निंग, जो आप पैसा आप अर्न करते हो जॉब करके, बिजनेस है तो बिजनेस से या किसी और सोर्स से, जैसे कि आपका रेंट है, हाउस रेंट है, या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है, तो मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल्स बताए, तो अब देखिए डाइवर्स सोर्स क्या क्या है। डाइवर्स सोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, इनकम स्टेम्स फ्रॉम एक्टिव सोर्स लाइक सैलरी और बिजनेस प्रॉफिट एंड पैसिव रेवेन्यू सच एज इन्वेस्टमेंट एंड रेंटल इनकम। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास दो तरह के इनकम सोर्सेज हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास एक्टिव सोर्स है और एक है हमारे पास पैसिव। एक्टिव सोर्स कौन से, जिससे आपको मिल रहा है, जो जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हो। ठीक है, यानी कि जैसे आपकी सैलरी हो गई, आप जॉब करो तो आपको सैलरी मिल रही है, या कोई बिजनेस का प्रॉफिट है। बट इन पैसिव वे कि आप अदर देन जॉब जो आप वर्क करो, जैसे कि आप को रेंट मिल रहा है, हाउस रेंट मिल रहा है। ठीक है, तो आपकी पैसिव इनकम है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट से आपको कोई अर्निंग आ रही है, यानी कि इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो आपका क्या है, पैसिव इनकम है। तो आप अपनी इनकम को इन चीज़ों में डिवाइड कीजिए। ठीक है, कि आप अपने इनकम को एक्टिव पार्ट में, कि आप एक्टिवली भी इन्वॉल्व रहे और आपकी कुछ पैसिव इनकम्स भी हो। तो ये आपका पहला वे था समझने का
इनकम को। सेकंड स्टेप है, अगर आपने ये समझ लिया तो अब आप अपनी इनकम का ग्रॉस और नेट वैल्यू चेक कीजिए। ठीक है, ग्रॉस और नेट वैल्यू का मतलब मैं आपको बताती हूँ। ग्रॉस इनकम मीन्स टोटल अर्निंग, मीनिंग डैट कि आपकी जो एक्टिव इनकम है और जो पैसिव इनकम है उन दोनों का मनी मिला के आपके पास कितनी अर्निंग्स आई। ठीक है, और नेट इनकम का मतलब है कि आपने उसमें से सब कुछ डिडक्ट कर दिया, टैक्स भी डिडक्ट कर दिया, उसके बाद जो आपके पास मनी बच रहा है उसे हम कहते हैं नेट इनकम। तो थर्ड है आपके पास डाइवर्सिफाई स्ट्रीम्स। डाइवर्सिफाई स्ट्रीम्स, ये जो मैं आपको पार्ट्स बता रही हूँ ये आपका इनकम के पार्ट की तरह है कि आप किसे अपनी तरह हैंडल कर सकते हो। ठीक है, कि आप डाइवर्सिफाई सोर्सेज यूज़ करो, क्रॉस और नेट इनकम देखिए आप। थर्ड इज़ डाइवर्सिफाई स्ट्रीम, मीनिंग डैट कि आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कीजिए। यानी कि ये नहीं कि आपने इनकम को सिर्फ इन्वेस्टमेंट में यूज़ किया और वो भी हाईली रिस्की में। मीनिंग डैट कि आप उसे स्टेबिलिटी यानी कि कुछ स्टेबल पार्ट्स में भी यूज़ कीजिए, यानी जहाँ से आपको स्टेबली इनकम मिलती है। जैसे कि आपकी पैसिव इनकम में रेंट, कि आपको हर महीने रेंट मिलता रहे, वो आपकी स्टेबल है। ठीक है, तो इस चीज़ में भी यूज़ कीजिए अपने इनकम्स को, जिससे आपकी नेटवर्थ जो होगी वो बिल्ड होगी। तो आपको आई थिंक नेटवर्थ का मतलब पता होगा। नेटवर्थ का मतलब हो गया कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। ठीक है, जो इनका डिफरेंस होगा वो आपकी नेटवर्थ होगी। तो इस तरह आप अपनी इनकम को समझिए और उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास डिकोडिंग और एक्सपेंडिचर। हमने इनकम के बारे में बात की, अब हम एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे कि एक्सपेंस क्या है। तो एक्सपेंस में हमारे पास 3 तरह के एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, आप तो सीधा आप ये समझते होंगे मेरे को सैलरी मिली मैंने एक्सपेंस कर दिया, आज मुझे ग्रॉसरीज लेने जाने, आज मुझे शॉपिंग करनी अपने क्लोथ्स के लिए। तो आपने नॉर्मली कभी अपनी एक्सपेंस को इस कैटेगरी में नहीं डिवाइड किया होगा। अगर आपने नहीं किया तो आप डिवाइड करके देखिए कि आपका किस तरह की एक्सपेंस है। तो मैं आपको बताती हूँ। पहला है आपका फिक्स्ड एक्सपेंस। ठीक है, जो कि हर महीने फिक्स्ड है कि आपको ये इनकम पे के पैसे से कुछ तो ये फिक्स्ड इनकम करनी ही है। जैसे कि आपके ईएमआई हो सकता है, अगर आपने कोई लोन ले रखा है उसका ईएमआई पेमेंट हो सकता है, या फिर अगर आपने कोई इंश्योरेंस कवरेज ले रखा है तो उसका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उसका प्रीमियम अमाउंट पे करना है हर मंथ। तो ये फिक्स्ड है आपके लिए। ठीक है, आपकी बिल्स हो गई, यूटिलिटी बिल्स हो गई। ठीक है, एंड साथ में आप के जो बच्चे हैं यानी जो स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी डेली फीस, तो वो भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंस में आ गया। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है तो आपका इसके ऊपर तो कंट्रोल नहीं है कि आप इसे कहीं से कहीं फिक्स्ड है भाई, आपको हर महीने ये पे करना ही है अपनी इनकम में से। अगर बाय चांस आपकी इनकम नहीं आई तो भी आपको कहीं से ये पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड है वेरिएबल एक्सपेंस, जो कि चेंज होते रहते हैं, मीनिंग डेट जो फ्लक्चुएट करते हैं कॉस्ट को, जैसे कि ग्रॉसरीज हो गई। ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया या डाइनिंग आउट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी वेरिएबल एक्सपेंस। तो फिक्स्ड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो आपके फिक्स्ड है हर महीने, और वेरिएबल की जो वेरी करते रहते हैं। कभी आपका मन किया तो आपने देखते हैं ग्रोसरीज में सिर्फ पोटैटो मंगाए, या फिर आज आपने सोचा कि कुछ ऐसे वेरिएबल से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मीनिंग डेट आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नाउ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आज के डे में, मॉडर्न डे में सबसे ज़्यादा ये एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं इन दोनों केस। ठीक है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। ठीक है, ये ऐसी स्पेंडिंग है जो नॉन एसेंशियल है, यानी ज़रूरत नहीं है खर्च करने की, फिर भी ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। जैसे इंटरटेनमेंट, आपका मन है आपको भाई सिनेमा में मूवी देखनी है। ठीक है, लग्जरी आइटम्स आपको लेना है सिर्फ अपने आप पोजेशन पोजीशन दिखाने के लिए। ठीक है, सोसाइटी में। तो ये जो चीज़ें हैं, या आपको हॉलीडेज ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में रहते हो आप, और आप इंडिया में सोचते आप फॉरेन ट्रिप करनी है आपको भाई, आप चाहे इंडिया में भी घूम सकते हो और प्लेसेस पर, आप चाहते हो मुझे फॉरेन ही ट्रिप करनी है, तो उन हॉलीडेज़ को स्पेंड करने के लिए आपने, तो ये आजकल ज़्यादा चल रहा है। इन अर्बन इंडिया नॉन एसेंशियल जो है 15% सिर्फ नॉन एसेंशियल रहा इन 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो आप जो है इन दो एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस को और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को। आप अगर चाहते हो कि आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेविंग में करके और उसे इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हो, तो आप इन दोनों के
कम करके आप अपनी जो है इनकम को ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, सेविंग्स को ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर के बारे में। आइए जानते हैं अब नेक्स्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बजटिंग, जो कि आपने सबके नॉर्मल पीपल भी सब ये वर्ड तो समझते होंगे कि बजट क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने बजटिंग को देखा है, समझा है, तो वो यही बताता है आपको कि आप किस तरह अपने फाइनेंशियल को कंट्रोल कर सकते हो और किस तरह आप अपनी इनकम को एलोकेट कर सकते हो, किस तरह किस जगह पे अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी इनकम को। तो पहला जो बजटिंग का रोल है, यहाँ से आपकी इम्पोर्टेंट स्टार्ट होती है वीडियो में कि आपको किस तरह मैनेज करोगे। पहला टेक्निक है 50-30-20 रूल का। 50-30-20 रूल का मतलब क्या है कि आप अपनी इनकम का 50% जो है, 50% आप नीड्स पे कीजिए। ठीक है, एक्सपेंस कीजिए। ठीक है, यानी कि 50% जो है आप अपनी ज़रूरत के जो सामान है, जो आपके बेसिक फूड्स आइटम्स हो गए आपको, ठीक है, आपकी बेसिक नेसेसिटी हो गई, फूड्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, शेल्टर्स हो गए, तो उन पे आप अपने जो इनकम का 50% जो है खर्च कीजिए। एंड नाउ 30% आप अपनी वांट्स पर। अब आप ह्यूमन से तो आपकी कुछ वांट्स तो होंगी कि भाई मेरी कुछ इच्छाएं हैं, मेरा कुछ है कि भाई मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। तो स्मार्टफोन जो कि डेली यूज़ के लिए ज़रूरी है, अगर आपकी इनकम में इतनी है, अगर आपके पास 50% अपने नीड्स पे सेटिस्फाई करने के बाद आपके पास कुछ इनकम बच रही है, तो आपको 30% वांट्स पे, जो आपके नॉर्मल वांट्स है, उन पे खर्च कीजिए। ठीक है, एंड रिमेनिंग 20% जो है आप उसे सेविंग्स में लगाइए। ठीक है, यानी उस 20% को आप सेव कीजिए। अब इन अ मिडिल क्लास फैमिली एंड किसी भी फैमिलीज़ में अगर आपने कोई डेट ले रखा है, लाइबिलिटीज़ है आपके ऊपर, तो वो 20% आप वहाँ पे रीपे करने में यूज़ कीजिए, जिससे आपके पास जो डेट ट्रैप का जो वो होता है ना, डेट ट्रैप का फंक्शंस, वो उसके अंदर आप ना आए। ठीक है, तो ये 50-30-20 रूल को आप ज़रूर अपनी लाइफ में लीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत अच्छा पार्ट है आपकी मनी को मैनेज करने का। ठीक है, एंड नाउ सेकंड इज ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। अब ये ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप अपनी इनकम में जो भी आप अर्न कर रहे हो, चाहे आप 5000 आपकी मंथली सैलरी है, 50,000 भी मंथली सैलरी है, आप एक एक रुपए का आपको पता होना चाहिए कि आपने एक एक रुपए कहाँ कहाँ यूज़ किए हैं। ठीक है, आपने एक एक रुपए कहाँ यूज़ किए हैं, इन सब चीज़ों का आपके पास एनालिस डाटा होना चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने 1 रुपये यहाँ लगाए थे, यहाँ इन्वेस्ट किया था, या फिर मैंने किसी डेट रिपेमेंट की है, तो उसे कहते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ज़ीरो मीन्स कि कोई भी ऐसा मनी का पार्ट लेफ्ट नहीं होना चाहिए जो अनकाउंटेड है, जिसके बारे में को पता ना हो कि भाई मैंने कब खर्च किया, मुझे याद नहीं, मैंने तो बस ऐसे खर्च कर दी। इस चीज़ के बारे में ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। नाउ थर्ड इज़ बजटिंग मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर आपको बजटिंग मैट्रिक्स समझनी है ना, तो अगर आपके पास नोटबुक या पेन नहीं है, तो आप ज़रूर जल्दी से लेके आइए, मैं आपको बताती हूँ इस बजटिंग मैट्रिक्स क्या है। तो चलिए आप मेरे साथ, तो आई होप आप ले आए होंगे नोटबुक, या अगर आप नहीं भी लाए तो आप अपने माइंड्स में ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये टेबल कि देखिए मैं आपके लिए एक टेबल बनाती हूँ। टेबल में मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ यूज़ करूँगी, आप में हो सके तो फुल फॉर्म यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे पे स्पेस नहीं है। ठीक है, इस वजह से। तो फर्स्ट जो आप कॉलम है, इस पे आप लिखिए एक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में AM लिख रही हो, आप लिखिए एक्शन मैट्रिक्स। एंड सेकंड कॉलम में आप लिखिए इम्पॉर्टेंट, एंड थर्ड में आप लिखिए नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक्शन मैट्रिक्स के नीचे लिखिए इस साइड में अर्जेंट, एंड उसी के नीचे लिखिए नॉट अर्जेंट। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट के नीचे लिखिए मस्ट बाय, फिर उसके नीचे लिखिए प्लान,
टू बाय लेटर, ठीक है। तो नॉट इम्पॉर्टेंट के फर्स्ट में लिखिए, जहाँ पे आपने अर्जेंट लिखा वहाँ पे लिखिए बाय इफ़ यू हैव मनी, एंड नॉट अर्जेंट के साइड में लिखिए नॉट इम्पॉर्टेंट में मस्ट बी इग्नोर्ड, ठीक है। देखिए आपको इसमें आई थिंक नहीं समझ आ रहा होगा, अगर आपने मेरे साथ नोटबुक में या कहीं पे इसे नोट किया होगा तो आपको ये टेबल समझ आती होगी, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैंने लिखा क्या है। देखिए यहाँ एक्शन मैट्रिक्स मैंने लिखा है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ अपने लिए, या तो यहाँ पे मैंने एक्शन मैट्रिक्स का लिखा है आपके लिए। तो एक्शन मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे है, मैंने आपको 2 केस दिए हैं कि आप अपना मनी जो है, कुछ ऐसे आइटम है जो कि इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, राइट, एंड कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट है, सामान है जो नॉट अर्जेंट है बट और ना ही नॉट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो कैसे, देखिए अगर आपके पास मनी है और आपको वो सामान चाहिए, यानी कि वो अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है खरीदना, तो मस्ट बाय, उसे ज़रूर बाय कीजिए सबसे पहले। एंड सेकंड थिंग कि नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, यानी कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है वो प्रोडक्ट जिसको आप बाय करना या वहाँ पे मनी आप देना चाहते हो, बट अर्जेंट है, तो बाय इफ़ यू हैव मनी, मीनिंग दैट कि अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप उस चीज़ को खरीदिए। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम सेकंड केस पे चलते हैं, जो कि है नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मीनिंग दैट कि आपको वो सामान अर्जेंट नहीं है लेना बट इम्पॉर्टेंट है लेना, तो प्लान टू बाय लेटर, यानी कि आप प्लान बनाइए, उसके लिए आप सेविंग्स करना स्टार्ट कीजिए कि आप उसे बाय कर सके इन फ्यूचर। एंड लास्ट केस आपके पास है नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, यानी कि आप जो सामान लेना चाहते हो ना ही वो इम्पॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, तो मतलब मस्ट बी इग्नोर्ड, उसे आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो ये था टेबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा जिसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आई होप ये टेबल आप अपने लाइफ में ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बहुत अच्छा आपको मनी सेविंग क्राइटेरिया और इन्वेस्टमेंट में ये हेल्प करेगा। ये आपको टेबल थोड़ी अजीब सी लग रही होगी बट इसका यूज़फुलनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा स्कोप है इसका, ठीक है। तो चलिए हम आगे अपनी वीडियोज़ में और देखते हैं क्या क्या स्लाइड्स हैं और किस किस टॉपिक्स पर है। प्रैक्टिकल बजटिंग टूल्स, यानी कि बजटिंग टूल्स में अब आपके पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है बजटिंग को करने के लिए। जैसे कि आपके पास डिजिटल एप्स है, ठीक है, जैसे कि एक्सपेंस मैनेजर हो गया, वॉलनट हो गया, एटमनी हो गया, तो इसका यूज़ करके आप एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आपको ज़रूर नहीं है कि आपको नोटबुक लेनी है, नोटबुक पे यहाँ पे आपको सब कुछ नोट डाउन करना है, आप नॉर्मली प्रैक्टिकल मॉडर्न टाइम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और नाउ डेज आपको पता होगा नेट बैंकिंग आ चुकी है, नेट बैंकिंग में आपका यूपीआई ऐप्स है। अब ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ पेटीएम से आप ट्रांजैक्शंस करते हो, बल्कि पेटीएम और फ़ोनपे जैसे यूपीआई जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपको हेल्प करती है कि आपको क्या हेल्प करती है कि आप ट्रांजैक्शन में तो हेल्प करती है, आपको ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करती है, ट्रांजैक्शन हेल्पनेस करती है, साथ ही साथ ये आपको समरीज प्रोवाइड करती है। समरीज किस चीज़ की, कि भाई आपने कितना एक्सपेंस किया है, ठीक है। आप नोटबुक में कहीं नोट डाउन करते होंगे तो हो सकता है वो पेज कहीं फट जाए या कहीं कुछ हो जाए उस पेज के साथ, बट लेकिन इन फ़ोन अगर आप पेटीएम यूज़ करें तो आपको उसके अंदर समरीज प्रोवाइड रहती है कि आपने आज इतने जगह यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शंस किए, यहाँ पे आपने एक्सपेंस किया है, तो वो आपको सब डिटेल्स बताता है। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है आपको बजटिंग करने के लिए। बजटिंग करने का ये नहीं है कि आपसे ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपनी डिटेल्स को मेंटेन करो, डिटेल्स को मेंटेन मीन्स अपनी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री को मैनेज करके उसे एनालाइज करो, उसमें हेल्प करती है आपके पेटीएम और फ़ोनपे। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम जो है पहुंच रहे हैं आगे वीडियोस में कि आप अब मैनेज करना सीखिए, ठीक है। वो मैं व्यू पॉइंट्स आपको बता रही हूँ
कि किस तरह आप अपने एक्सपेंस को मैनेज किए। फर्स्ट है हमारा लॉग ट्रांजैक्शंस, मीनिंग डैट कि आप एक हैबिट बना लीजिए कि आप हर ट्रांजैक्शंस को डेली रिकॉर्ड कीजिए। अगर आपसे डेली रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो आप वीकली उसे एटलीस्ट रिकॉर्ड कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ एक्सपेंस किया है, किस किस चीज़ पे एक्सपेंस किया है। ठीक है। सेकेंड है आइडेंटिफाई पैटर्न्स। आइडेंटिफाई पैटर्न्स का मतलब है कि आज आपने अगर किसी पर चीज़ पर, सामान के ऊपर पैसे खर्च किए हैं, एक्सपेंस किया है, तो उस चीज़ को देखिए कि आप वही सामान या उस प्रोडक्ट को लेने के लिए कितने टाइम पे आप उसे दोबारा बाय कर रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज़ आप एक पीजी स्टूडेंट्स हो, आप पीजी में रहते हो। ठीक है। आपकी फैमिली आपको ट्रांसफ़र करती होगी मनी कुछ डेली एक्सपेंसेस के लिए, डेली जो आपके कुछ खर्च होंगे उसके लिए। ठीक है। सपोज़ 2000 रुपीज़ खर्च देती है आपको मंथली। तो अब आप एज अ स्टूडेंट जब आप पीजी में रह रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि भाई आज मुझे पीजी में अच्छा खाना नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करती हूँ, ऑर्डर कर लेती हूँ। ठीक है। आपने 200 का सपोज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। ठीक है। फिर रात में आपने सोचा कि नहीं, मुझे पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगा, मैं एक काम करती हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं 20 रुपए की बाहर से कुछ खा लेती हूँ। ठीक है। तो आपने कहा कि चला एक दिन खाने से क्या आ जाएगा, खा लेती हूँ। ठीक है। 2-3 दिन बाद फिर आपने सोचा कि भाई 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं बाहर का, तो एक काम करते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, मेरे पास कुछ वेयर ड्रेसेस भी नहीं है, हाँ तो मैं ड्रेसेस ले लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर शाम को मैं खाने के लिए ऑर्डर कर दूँगी। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, सो व्हाट आई से यू अंडरस्टैंड, कि आपका कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है कि एक्सपेंस का, कि आज आपने ये करा वो करा। मीनिंग है कि आपका जब मन चाहा तब आपने एक्सपेंस कर दिया। तो उस चीज़ को, पैटर्न को आइडेंटिफाई करो अपने लाइफ में कि किस तरह का एक्सपेंस आप कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ठीक है। नाउ थर्ड इज कैटेगराइज फॉर क्लैरिटी। और साथ में आप उसको कैटेगराइज भी कीजिए कि आप ज़्यादा जो एक्सपेंसिव फूड आइटम्स में कर रहे हो, या फिर क्लोथ्स में कर रहे हो, या फिर कोई डेली कुछ अदर्स एक्सपेंस है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आप ज़्यादा परचेज कर रहे हो इन मंथली। ठीक है। तो इन चीज़ों में भी कैटेगराइज उन चीज़ों एक्सपेंस को कीजिए। और साथ में ये भी अगर लगाइए कि कहीं आप ओवर स्पेंडिंग नहीं करें। आप एटलीस्ट 30% आप मान लीजिए, कभी बाई चांस हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर मंथ में ओवर स्पेंडिंग हो जाए, बट नॉट मोर देन 30%। एवरेज 30% आपके एक्सपेंस जो होने चाहिए, ओवर स्पेंडिंग बस होनी चाहिए। पर ये नहीं कि आपका हर महीने ओवर स्पेंडिंग हो रही है 30%, नो, इसे एक मंथ में चलता है। ठीक है। तो ये था आपका ट्रैकिंग हैबिट्स फॉर एक्सपेंस। नाउ गोज टू नेक्स्ट, स्मार्ट सेविंग स्ट्रैटेजीज। कि हमने एक्सपेंस को कंट्रोल किया, अब हम सेविंग स्ट्रैटेजीज को समझेंगे कि सेविंग स्ट्रैटेजीज क्या है। इंडिया हाउस होल्ड्स में, जैसे मैंने आपको यहाँ देख रखा है कि इंडिया हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग इंक्रीज 2.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2023, अंडरस्कोरिंग द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक सेविंग। तो ये आपको 2023 का रिपोर्ट है कि जिसमें हमने फाइनेंशियल सेविंग्स जो है वो इंक्रीज सिर्फ 2.3% हुई है। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट स्ट्रैटेजी है पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब कि आप पहले क्या कीजिए, अगर आपके पास इनकम आती है तो सबसे पहले आप उसे सेविंग्स कीजिए। ठीक है। उसके बाद अगर जो कुछ बचता है तब आप जो है क्या कीजिए, खर्च कीजिए उस चीज़ को। सेकंड है सेट स्मार्ट गोल। आई थिंक आपने स्मार्ट बहुत बार समझा होगा। एस मीन्स स्पेसिफिक, यानी किसी स्पेसिफिक चीज़ पर आप अपने पैसे को खर्च कीजिए। सेकेंड इज मेजरेबल। मेजरेबल मीन्स आप उस अमाउंट को, उस क्वांटिटी को मेजर कीजिए कि आप कितने क्वांटिटी में उतने पैसे को खर्च कर रहे हो और किस पर्पज़ के। थर्ड इज अचीवेबल, कि आपको उस चीज़ को परचेज करने पर, उस जगह एक्सपेंस करने पर क्या आपको अचीव हो रहा है, क्या चीज़ मिल रही है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या फिर कोई आपकी नीड जो है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है। एंड फोर्थ इज रिलेवेंट। रिलेवेंट मीन्स जहाँ आप एक्सपेंस कर रहे हो वो आपके लिए रिलेवेंट है भी या नहीं, इन चीज़ को भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज टाइम बाउंड गोल्स, यानी कि आप जिस टाइम फ्रेम में वो एक्सपेंस कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं, उस चीज़ को भी देखना है। सपोज़ कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। ठीक है। एग्ज़ाम्स के टाइमिंग पर आपको
नोटबुक्स, पेन, फ़ोन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है। बट आप जो है सोच रहे कि नहीं, मैं इन चीज़ों को बाद में परचेज़ कर लूँगा, पहले मैं एक अपने लिए मूवीज़ की टिकट ले लेता हूँ, तो ये चीज़ गलत है। आप टाइम बाउंड को भी ध्यान में रखिए, ठीक है? ठीक है। या अगर आप कोई जैसे फैमिली से आप आपके ऊपर फैमिली प्रेशर है, कोई चीज़ है, तो आप एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़ अपने हाउस डाउन पेमेंट के लिए सेव करके रखिए, ठीक है। नाउ थर्ड स्ट्रैटेजीज है इमरजेंसी फंड। थर्ड है आपके पास इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड के नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे अमाउंट्स अपने पास रखिए कि आपको कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस या इवेंट्स होता है इन फ्यूचर, तो आप उसे हैंडल कर सको, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी स्मार्ट सेविंग की। नाउ मास्टरिंग डेट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट का जैसे मैंने एक यहाँ पे आपको दे भी रखा है कुछ व्यू पॉइंट्स कि इंडिया हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी स्टूड एट 37.6% इन Q4 ऑफ 2023। तो आप देख रहे हैं कि जीडीपी में हाउस होल्ड जो थे वो किस तरह 37.6% जो डेट ट्रैप्स के अंदर, जीडीपी के अंदर हाउस होल्ड जो थे इंगेज थे। तो कितना बड़ा व्यू यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, डाटा। तो पहले तो आपको देखना होगा डेट ट्रैप्स भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ गुड डेट होता है, कुछ बैड डेट होता है। गुड डेट मतलब हो गया अगर आपको कोई चीज़ की नीड है, जैसे कि आपको भाई फैमिलीज है आपके साथ, तो आपको होम लोन, घर की ज़रूरत है, आपने होम लोन लिया, तो वो काफ़ी अच्छी बात है कि आपने होम लोन लिया, तो वो अच्छा है। बट लेकिन बैड डेट कब बनेगा वो, अगर आपने कोई, आपको क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया विद हाई इंटरेस्ट रेट, क्या आपने देखा नहीं इंटरेस्ट रेट कितना है, आपने सोचा मुझे बस क्रेडिट कार्ड चाहिए, और आपने उस हाई इंटरेस्ट पे वो क्रेडिट कार्ड किसी बैंक से इशू करवा लिया, तो वो आपको, और आपने उसके टाइमली पेमेंट भी नहीं की, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो आपके लिए बैड डेट बन जाएगा। आप समझ रहे हो। एंड गुड डेट्स, आपने होम लोन लिया, आपकी नेसेसिटी थी, आपने होम लोन लिया, या व्हीकल लोन भी लिया तो भाई आपको व्हीकल्स की ज़रूरत थी, तो उस हिसाब से, और आपने उसकी टाइमली पेमेंट भी की, तो ये चीज़ें आपको बता रही कि आप डेट भी ले रहे हो तो उसको भी डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। सेकेंड है प्रायोरिटाइज हाई इंटरेस्ट डेट, एम्प्लॉय द स्नोबॉल और arrange a method to aggressively pay off debts within the highest interest rate। तो इन चीज़ों के ऊपर जो प्रायोरिटाइज हाई इंटरेस्ट रेट है, वो नहीं होना चाहिए कि आप ज़्यादा ही हाईली जो है इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो, प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि नहीं मैं तो हाई इंटरेस्ट रेट ही, तो इन चीज़ों को, ठीक है। एंड लास्ट इज अवॉइड मिनिमम पेमेंट्स, ओनली पेइंग द मिनिमम ऑन क्रेडिट कार्ड्स लाइक 18 to 36% इंटरेस्ट कैन लीड टू अ प्रोलॉन्ग डेट साइकिल। कि आप सिर्फ ये नहीं कि कितना भी मन चाहे क्रेडिट कार्ड्स पे आपने इंटरेस्ट पे कर रहे हो, नो, एवरेज आप देख के चलिए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम इंटरेस्ट आप उस पर पे कीजिए सफिशेंट, ठीक है, और टाइमली पेमेंट कीजिए, अवॉइड कीजिए मिनिमम पेमेंट्स, ठीक है। तो ये था हमारा मास्टरिंग डेट मैनेज का कॉन्सेप्ट। नाउ योर पाथ टू फाइनेंशियल वेलनेस। तो अब जब आपने इतना सब कुछ समझा कि डेट मैनेजमेंट किस तरह करनी है, सेविंग स्ट्रेटजीज़ क्या है, और उससे पहले हमने एक्सपेंस ट्रैकिंग का बताया कि आपको एक्सपेंस कैसे ट्रैक करना है, तो इन चीज़ों से आपको आई होप ओवरव्यू मिला होगा, फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह आप अपने मनी को जो है हैंडल कर सकते हो। तो ये सिर्फ आप एक बार अपनी लाइफ में मत यूज़ कीजिएगा, आप रेगुलर रिव्यू कीजिए, मीनिंग डैट कि आप डेली उस जो फाइनेंशियल प्लान है उसे चेक कीजिए, डेली अपडेट कीजिए, डेली उसमें एनालाइज कीजिए, डेली एडजस्ट कीजिए उस चीज़ को। एंड सेकंड थिंग वही है, एडजस्ट एंड अडेप्ट, यानी कि जो भी आपने एडजस्टमेंट किया उसे अडेप्ट भी कीजिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ एडजस्ट कर दिया कि भाई मैं अब 2 महीने बाद से इसे फॉलो करूँगा, नो, उसे अडेप्ट भी तुरंत कीजिए। बी फ्लेक्सिबल एंड रेडी टू मॉडिफाई योर फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, ठीक है। थर्ड इज कंसाइज चॉइसेस, यानी कि आप अपने जो भी डिसीज़न लिया है, इन्फॉर्म डिसीज़न जो मनी से रिलेटेड, उसमें आपको फाइनेंशियल पीस मिले, ठीक है। कि आपने चाहे आपने डिसीज़न ले लिया कि भाई मेरे को अगले महीने से
5,000 ही सेव करना है, बट लेकिन आपकी इनकम में से उतना नहीं हो पा रहा है कि आपने हर चीज़ करके एनालाइज करके देख लिया, फिर भी आपके पास 5,000 नहीं सेव हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5,000 ही सेव कीजिए, 4,000 कीजिए। ये नहीं, मीनिंग कहने का मतलब ये कि आपको शांति यानी पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए कि आपको उतने अमाउंट को भी 4,000 ही आप सेव करें तो आपको पीस ऑफ माइंड मिले कि हाँ मैंने 4,000 सेव किया और मैं इसे अच्छे से फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकता हूँ। एंड लास्ट इज़ कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी कि आप डेली अपडेट रहिए फाइनेंशियल नॉलेज के रिगार्डिंग, ठीक है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले। ये नहीं कि आपने अभी जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ इतनी स्ट्रैटेजीज आपने फॉलो की, और भी आगे फर्दर इसके बारे में आप नॉलेज गेन कीजिए, चाहे आप मेरे चैनल से कीजिए नॉलेज गेन या फिर कहीं और से भी आप कीजिए, वो आपके ऊपर है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कहने का कि आप कंटिन्यूस लर्निंग कीजिए, आप फाइनेंशियल नॉलेज गेन कीजिए। जितना आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी आप उतने अच्छे से आप अपने मनी को इन्वेस्ट करोगे, अच्छे से सेव करोगे, और किस तरह एक्सपेंस करना है वो सभी ट्रैक को आप अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आपको हेल्पफुल लगी होगी वीडियो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बोनस टिप्स के बारे में बताऊंगी, तो बोनस टिप्स यही है मेरे कहने का कि सिंपल है लेकिन पावरफुल है, यानी कि हर महीने खर्च करने के बाद बचा हुआ पैसा मत बचाओ, बल्कि महीने के स्टार्टिंग में ही सेविंग करो और बाकी पैसा खर्च करो। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो ये मेरा बोनस टिप्स था। आपको क्या ये जो मैंने वर्ड्स बोले क्या समझ आया? यानी कि हर महीने खर्च करने के बाद, ये नहीं कि आपने खर्च कर लिया उसके बाद जो आपके पास पैसे बचे उसे आप बचाओ, नहीं, बल्कि हर महीने जब आपके पास सैलरी आई तो सबसे पहले सेव करो, उसके बाद जो बचा है पैसा उसे खर्च करो, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर।